हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को रसूल पाक अलैहि अस्सलाम ने खुद जन्नत की बशारत दी, बल्कि जन्नतियों की एक जमात का सरदार बताया और उन्हें यह भी बताया कि जन्नत के सब दरवाजे उन्हें पुकारेंगे और ये ख्वाहिश करेंगे कि हज़रत अबू बकर से दाखिल हों। इन सब बातों के बावजूद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाया करते थे कि काश में कोई दरख्त होता जो काट दिया जाता। कभी फरमाते काश में घास होता जिसे जानवर खा लेते। कभी फरमाते काश में किसी मोमिन के बदन का बाल होता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक मर्तबा एक बाग में तशरीफ ले गए। एक जानवर को देखकर ठंडा सांस भरा और फरमाया, तो किस कदर लुत्फ में है, खाता पीता है, दरख्तों के साए में फिरता है और आखिरत में तुझसे कोई हिसाब किताब नहीं। काश अबू बकर भी तुझसा होता। यानी आखिरत के हिसाब किताब का खौफ इस कदर दामनगीर होता। हालांकि नबी आखिरुज़्ज़मान खुद आके जन्नती होने की बशारत दे चुके थे। एक मर्तबा रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ किसी बात पर झगड़ बैठे और उन्हें कोई सख्त अल्फाज कह दिए। फिर फ़ौरन ही उन्हें ख्याल आया कि वो उन्हें सख्त लफ्ज़ कह गए हैं। चुनांचे उनसे कहा, तू भी मुझे यही लफ्ज़ कह दे ताकि बदला उतर जाए। उन्होंने मुझे ऐसा करने से इनकार कर दिया। इस पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बोले, या तो मुझे भी ये लफ्ज़ के दो, वरना मैं हुज़ूरी अकरम अलैहि अस्सलाम से जाकर अर्ज़ करूँगा। रबिया असलमी रज़ी अल्लाह ताला ने इस पर भी इनकार किया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उठकर चले गए। उनके उठ जाने के बाद रबिया के अजीज़ रिश्तेदार कहने लगे, ये भी खूब रही, खुद ही ज़ियादती की और खुद ही हुज़ूर अलैहि अस्सलाम से शिकायत करेंगे। उनकी ये बात सुनकर रबिया असलमी बोले, तुम जानते भी हो ये कौन है? ये अबू बकर सिद्दीक़ हैं। अगर ये खफा हो गए तो अल्लाह का लाडला रसूल मुझसे खफा हो जाएगा और जिससे अल्लाह का रसूल नाराज़ हो जाए, इससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे। फिर रबिया के बर्बाद होने में क्या कसर रह जाएगी। इसके बाद रबिया हुज़ूरी अकरम अलैहि अस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और मकसद अर्ज़ किया। हुजूर ये सुनकर बोले, ठीक है, तुम्हें जवाब में और बदले में कहना नहीं चाहिए था, अलबत्ता बदले में यूं कहते कि अबू बकर अल्लाह तुम्हें मुआफ़ करे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो अक्सर एक तिनका हाथ में लेकर फरमाते, काश में भी तिनका होता, काश में पैदा ही ना हुआ होता। एक मर्तबा अब किसी काम में मशगूल थे कि एक शख्स आया और कहने लगा, फला शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, अब चलकर बदला दलवा दें। आपने सुनकर एक दर्रा इसके मार दिया और बोले, जब मैं इस काम के लिए बैठता हूं इस वक्त तो आते नहीं, जब मैं दूसरे कामों में मशगूल हो जाता हूं तो आकर कहते हैं कि बदला दलवा दूं मैं। वो शख्स चला गया, अपने आदमी भेजकर उसे बुलवाया और दर्रा इसे देकर फरमाया, अपना बदला ले लो। उसने अर्ज किया, मैंने अल्लाह के वास्ते मुआफ किया। आप घर तशरीफ ला। 2 रकत नमाज पढ़ी। इसके बाद अपने आप को खिताब करके फरमाया, ये उमर तो कम तर था, अल्लाह ने तुझे ऊंचा मर्तबा अता किया तो गुमराह था, अल्लाह ने तुझे हिदायत दी तो जलील था, अल्लाह ने तुझे इज्जत दी फिर लोगों का खलीफा बनाया। अब एक शख्स आकर कहता है कि मुझे जुल्म का बदला दलवा दो तो उसे मारता है, तो क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा। अब बड़ी देर तक खुद को इसी तरह मलामत करते रहे। अब नमाज पढ़ते वक्त रो पड़ते, यहां तक कि उनके रोने की आवाज कई सफ़ों तक जाती। एक मर्तबा सुबह की नमाज में सूरा यूसुफ पढ़ रहे थे कि रोते रोते आवाज निकलना बंद हो गई। तहज्जुद की नमाज में रोते रोते गिर जाते और बीमार हो जाते। अल्लाह के खौफ का ये आलम था। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो के बारे में रवायत है कि वो अल्लाह के खौफ से इस कदर रोते थे कि चेहरे पर आंसुओं के हर वक्त बहने से 2 नालियां सी बन गई थीं। उनका कहना था कि रात दिन के 24 घंटों में अगर थोड़ा सा वक्त भी हम लोग नेक कामों के लिए निकाल ले तो क्या मुश्किल है। खौफ से मरादे वो कल्बी कैफियत है जो किसी नापसंदीदा अमर के पेश आने की तवक्को के सबब पैदा हो, मसलन फल काटते हुए छुरी से हाथ के जख्मी हो जाने का डर। जबकि खौफ खुदा का मतलब यह है कि अल्लाह ताला की बेनियाजी, इसकी नाराज़गी, इसकी गिरफ्त और उसकी तरफ से दी जाने वाली सज़ाओं का सोचकर इंसान का दिल घबराहट में मुब्तला हो जाए।
اللہ ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, और जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरे इसके लिए 2 जन्नतें हैं। हुजूर नबी रहमत शफी उम्मत अलैहि अस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, हिकमत की असल अल्लाह ताला का खौफ है। रसूल खुदा अलैहि अस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो मेरे बाद भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल से बहुत डरते रहना। खौफ़ खुदा तमाम नेकियों और दुनिया व आखिरत की हर भलाई की असल है। खौफ खुदा नजात दिलाने और जन्नत में ले जाने वाला अमल है। खौफ खुदा पैदा करने के 8 तरीके हैं। रब ताला की बारगाह में सच्ची तौबा कर लीजिए। जिस तरह तवील दुनियावी सफ़र पर तन्हा रवाना होते वक्त अमूमन हमारी ये कोशिश होती है कि वही सामान साथ रखें जो मुफीद हो, नुकसानदेह अशिया साथ नहीं रखते, ताकि हमारा सफ़र कदरे आराम से गुजरे और हमें ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल इसी तरह सफरी आखिरत को तय करने की ख्वाहिश रखने वाले को चाहिए कि रवानगी से कब्ल गुनाहों का बोझ अपने कंधों से उतारने की कोशिश करे कि कहीं ये बोझ इसे थकाकर कामयाबी की मंजिल पर पहुंचने से महरूम न कर दे। इस बोझ से छुटकारे का एक तरीका यह है कि बंदा अपने परवरदिगार अज़्ज़ा वजल की बारगाह में सच्ची तौबा करे, क्योंकि सच्ची तौबा गुनाहों को इस तरह मिटा देती है जैसे कभी किए ही न थे। चुनांचे फरमान मुस्तफ़ा अलैहि अस्सलाम है, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे इसने गुनाह किया ही ना हो। खौफ खुदा के लिए बारगाह रब अल इज़्ज़त में दुआ कीजिए, यूं दुआ कीजिए, ए मेरे मालिक, तेरा ये कमज़ोर व नातुआ बंदा दुनिया व आखिरत में कामयाबी के लिए तेरे खौफ को अपने दिल में बसाना चाहता है। ए मेरे रब अज़्ज़ा वजल, मैं गुनाहों की ग़लाज़त से लिथला हुआ बदन लिए तेरी पाक बारगाह में हाजिर हूँ। ए मेरे परवरदिगार अज़्ज़ा वजल, मुझे मुआफ़ फरमा दे और आइंदा ज़िंदगी में गुनाहों से बचने के लिए इस सिफत को अपनाने के सिलसिले में भरपूर अमली कोशिश करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे और उस कोशिश को कामयाबी की मंजिल पर पहुँचा दे। ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल, मुझे अपने खौफ से ममूर दिल, रोने वाली आँख और लरज़ने वाला बदन अता फरमा। या रब, मैं तेरे खौफ से रोता रहूं हरदम, दीवाना शहंशान मदीना का बना दे। फितरी तौर पर इंसान हर इस चीज़ की तरफ आसानी से माइल हो जाता है जिसमें इसे कोई फ़ायदा नज़र आए। इस तकाज़े के पेश नज़र हमें चाहिए कि कुरान व अहादीस में बयान करदा खौफ खुदा के फ़ज़ाइल पेश नज़र रखें। चंद फ़ज़ाइल ये हैं। खौफ खुदा रखने वालों के लिए 2 जन्नतों की बशारत दी गई है। खौफ खुदा रखने वालों को आखिरत में कामयाबी की नवीद सुनाई गई है। खौफ खुदा रखने वालों को जन्नत के बागात और चश्मे अता किए जाएंगे। खौफ खुदा रखने वाले आखिरत में अमन की जगह पाएंगे। खौफ खुदा रखने वालों को मद्दे इलाही हासिल होती है। खौफ खुदा रखने वाले अल्लाह अज़्ज़ा वजल के पसंदीदा बंदे हैं। खौफ खुदा इमाल में कबूलियत का एक सबब है। इसको रखने वाले बारगाह इलाही में मुकर्रम है। इसको रखने वाले दुनिया व आखिरत में कामयाब व कामरान है। ये जहन्नम से छुटकारे का सबब और ज़रिया नजात है। खौफ खुदा की अलामात पर गौर कीजिए। जब किसी चीज़ की अलामात पाई जाएंगी तो वो शय भी खुद ब खुद पाई जाएगी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल के खौफ की अलामत 8 चीज़ों में ज़ाहिर होती है। इंसान की ज़बान में इस तरह के रब ताला का खौफ उसकी ज़बान को झूठ, गीबत, फजूल गोई से रोकेगा और इसे ज़िक्र अल्लाह, तिलावत कुरान और इल्मी गुफ्तगू में मशगूल रखेगा। इसके शिकम में इस तरह के वो अपने पेट में हराम को दाखिल न करेगा और हलाल चीज़ भी बकदरी ज़रूरत खाएगा। इसकी आँख में इस तरह के वो इसे हराम देखने से बचाएगा और दुनिया की तरफ रग़बत से नहीं बल्कि हुसूली इबरत के लिए देखेगा। इसके हाथ में इस तरह के वो कभी भी अपने हाथ को हराम की जानिब नहीं बढ़ाएगा बल्कि हमेशा इताअत इलाही में इस्तेमाल करेगा। इसके कदमों में इस तरह के वो उन्हें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी में नहीं उठाएगा बल्कि इसके हुक्म की अताअत के लिए उठाएगा। इसके दिल में इस तरह के वो अपने दिल से बुग़्ज़, कीना और मुसलमान भाइयों से हसद करने को दूर कर दे और इसमें खैरख़्वाही और मुसलमानों से नरमी का सलूक करने का जज्बा बैदार करे। इसकी इताअत व फरमाबरदारी में इस तरह के वो फ़कत अल्लाह की नुज़्म के लिए इबादत करे और नाक वनफाक से खाइफ रहे। इसकी समाअत में इस तरह के वो जायज़ बात के अलावा कुछ न सुने। जहन्नम के अज़ाबत पर गौर व फिक्र कीजिए। जहन्नम के अज़ाबत पर गौर करने के लिए 5 फरामीन रसूल अलैहि अस्सलाम पेश खिदमत है। दोज़खियों में सबसे हल्का अज़ाब जिसको होगा, इसे आग की जूतियाँ पहनाई जाएंगी
جس سے اس کا دماغ کھولنے لگے گا۔ دوزخیوں میں بعض وہ لوگ ہوں گے جن کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے زانوآہ تک آگ کے شعلے پہنچیں گے، اور بعض وہ ہوں گے جن کی کمر تک ہوگی، اور بعض لوگ وہ ہوں گے جن کے گلے تک آگ کے شعلے ہوں گے۔ اگر اس زرد پانی کا ایک ڈول جو دوخیوں کے زخموں سے جاری ہوگا دنیا میں ڈال دیا جائے تو دنیا والے بدبودار ہو جائیں۔ دوزخ کی آگ 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک بھڑکائی گئی یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی، پس اب وہ نہایت سیاہ ہے۔ دوزخ میں بختی اونٹ کے برابر سانپ ہیں۔ یہ سانپ ایک بار کسی کو کاٹے تو اس کا درد اور زہر 40 برس تک رہے گا، اور دوزخ میں پالان باندھے ہوئے خچروں کی مسل بچھو ہوں تو ان کے ایک بار کاٹنے کا درد 40 سال تک رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس مومن بندے کی آنکھ سے خوف خدا کے باعث مکھی کے سر کے برابر آنسو چہرے پر بہہ نکلے تو اللہ کریم اس کو دوزخ پر حرام فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے خوف میں رونا نصیب فرمائے۔